एसपी में दो फाड़। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा प्रत्याशी को वोट न देने का ऐलान किया है। सिराथू से एसपी विधायक हैं पल्लवी पटेल एसपी पर पीडीए को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी के अंदर हमले बोले जा रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, आज नामांकन दाखिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की टिकटों को लेकर एसपी में दो फाड़ देखने को मिल रही है। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा प्रत्याशी को वोट न देने का ऐलान कर दिया है और सिराथू से आपको बता दें कि एसपी विधायक हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने एसपी पर पीडीए को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी के अंदर हमले बोले जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में हर तरफ से खलबली मची हुई है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया, दूसरी तरफ उनके बयानों को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर उनकी ही पार्टी के लोग हमला बोल रहे थे। अब एक बार सिराथू से विधायक एसपी की विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा की टिकटों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा प्रत्याशी को वोट न देने का ऐलान किया है और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जितनी खलबली मची हुई है उतनी किसी भी पार्टी में किसी भी दल में नहीं मची होगी। जिस तरह से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, लगातार उनके बयानबाजी को लेकर भी उनके ही पार्टी के लोग उन पर निशाना साध रहे थे। अब एक बार पल्लवी पटेल का बयान सामने आया है, राज्यसभा जो प्रत्याशी होंगे उनको वोट न देने का ऐलान उन्होंने किया है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर लगातार जो पार्टी के बड़े नेता थे उनमें नाराजगी थी। आप चाहे देखिए शिवपाल यादव की बात करें, चाहे रामगोपाल यादव की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे खुद डिंपल यादव की बात करें, सभी ने जब जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर उनसे सवाल पूछे गए तो सभी ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा यह पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। तो यही से एक बात साफ हो गई थी कि आज नहीं तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होगी। लेकिन वोटों की गणित ऐसी थी कि जो समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं थी कि जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि पार्टी में उन पर दबाव बनता रहा और आखिर कल उन्होंने जाकर अपने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। तो एक संकेत साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी भी उस कश्मकश में है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ में लेकर चले कि ना लेकर चले। दूसरी तरफ अगर राज्यसभा टिकटों की बात करें तो जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं उसके बाद जो पल्लवी पटेल है उनकी नाराजगी सामने आई है। तो जो पीडीए का फार्मूला लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे उस पर पल्लवी पटेल ने सवाल खड़े किए। तो निश्चित तौर पर अब समाजवादी पार्टी में कलह जो है वो बढ़ती जा रही है और उस कलह का ही असर है कि आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ नाराज हो गए, दूसरी तरफ जो है वो पल्लवी पटेल नाराज होगी। हालांकि एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से पार्टी के तमाम बड़े नेता थे वो जरूर इस बात से खुश है कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने को कम से कम पार्टी में अब जो है उतनी अहमियत नहीं मिलेगी। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसके बाद ये संकेत साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कम से कम महत्वपूर्ण पदों पर तो समाजवादी पार्टी में अगले कुछ दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। तो ये एक संकेत मिल गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो उसके बड़े और पुराने नेता हैं जो अपने गढ़ों में काम करते हैं, जिनकी अपनी पॉलिटिकल वैल्यू है, वो जरूर खुश नजर आ रहे हैं। जी और निखिल, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद ओपी राजभर की तरफ से निशाना साधा गया कि एमएलसी पद से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। अभी तक क्या कोई बयान समाजवादी पार्टी से ही सामने आया है कि क्यों अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल भरा दौर है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई बयान देने का। उसके पीछे कारण यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो है लगातार समाजवादी पार्टी दावा करती रही कि राष्ट्रीय महासचिव है, पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर है। दूसरी बात, उनके बयानों से वो किनारा करती रही और अब जब पीडीए का फार्मूला लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, उन पर कोई कार्रवाई करना या उन पर कोई इस तरह का सख्त बयान देना, ये दोनों समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। यही वजह शायद अभी तक समाजवादी पार्टी का इस पर कोई खुलकर बयान सामने नहीं आ रहा। लेकिन आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलकर अखिलेश यादव पर प्रहार किया है अपने महासचिव पद से इस्तीफा देकर। उन्होंने उनके पीडीए वाले फार्मूले पर